दिन भर न्यूज के स्पेशल एपिसोड भारत के रहस्यमय मंदिर में स्वागत है आप सभी का। हम आपको हर रोज भारत के कई रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताते हैं। आज ऐसे ही रहस्यमय मंदिर से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओ। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर की क्या कहानी है। भारत में वैसे तो हनुमान जी के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के ऐसे रहस्यमय मंदिर भी है जहां हनुमान जी की प्रतिभा को छूने भर से आपको अपना पिछला जन्म तक याद आ जाएगा। साथ ही भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बजरंग बली को बल और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी की काया और माया इतनी विशाल है कि जगह जगह उनके मंदिर देखने को मिल जाते हैं। शिव के अवतारों में सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान जी राम के ही नहीं बल्कि कलयुग में हर एक के प्रिय देवता बन चुके हैं। भारत में हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं और सबकी अपनी विशेष मान्यता और कहानियां भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में हनुमान जी के ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको हनुमान जी के ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनको छूते ही आपको आपका पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये बात आपको शायद अजीब लगे, लेकिन लोगों की मान्यता ऐसी है। आइए हनुमान जी के इस रहस्यमय मंदिर की पौराणिक कथा क्या है जानते हैं। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में केवल इस एक मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार को देखकर मुस्लिम शासक भी एक बार हैरान हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है, जिसके स्पर्श करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको पिछला जन्म याद आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अकबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसे गठिया रोग हुआ। इसके विपरीत एक पौराणिक कथा और भी है। स्थानीय कहानियों के अनुसार करीब 1582 में मुगल शासक अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वो यहाँ भी आया था। अवध, मगध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। अकबर इस किले में हनुमान जी को ले जाना चाहता था। उसने मंदिर से मूर्ति को हटाने की बेहद कोशिश की, पर मूर्ति अपने स्थान से हिले भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने अकबर के सपने में आए, जिसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। हनुमान जी के इस चमत्कार को देखकर अकबर भी हैरान हो गया था। प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी है। इस मंदिर को हनुमान जी के सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में माता गंगा हनुमान जी का स्पर्श करती है और उसके बाद उतर जाती है। मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा लेकर जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहानी की शुरुआत होती है सैकड़ों साल पहले, जब एक समृद्ध व्यापारी जो कनौज का रहने वाला था भगवान हनुमान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था। वो अपने जीवन में संतान सुख से वंचित था और इसी कारण उसने भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति बनवाई। ये मूर्ति विंध्याचल की पहाड़ियों से निकले पत्थरों से बनाई गई थी। व्यापारी ने सोचा कि अगर वो इस मूर्ति को भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान कराए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब व्यापारी प्रयागराज के संगम पहुंचा तो उसने रात को वहीं विश्राम किया। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें हनुमान जी ने कहा कि अगर वो इस मूर्ति को यहीं छोड़ देगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यापारी ने सुबह उठकर मूर्ति को संगम के पास छोड़ दिया और वापस कनौज लौट गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो मूर्ति गंगा और यमुना नदी के पानी में डूब गई। कई साल तक ये मूर्ति रेत के नीचे दबी रही और लोग इसे भूल गए। लेकिन फिर एक दिन एक समय आया जब एक महात्मा बालगिरी जी महाराज संगम पर अपनी धुनी रमाने आए तो उन्हें खुदाई के दौरान कुछ कठोर वस्तु महसूस हुई। जब उन्होंने और खुदाई की तो ये वही हनुमान जी की मूर्ति निकली। महात्मा जी ने इसे पहचान लिया
और इसके महत्व को समझते हुए वहीं पर मंदिर की स्थापना कर। माना जाता है कि प्रयागराज में जो भी श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति तभी होती है, लेकिन स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना बेहद आवश्यक होता है। संगम स्नान के बाद हनुमान जी के दर्शन करके ही धार्मिक यात्रा पूरी होती है। इसी तरह की मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए देखते रहिए दिन भर न्यूज और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।